जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो हल षष्ठी व्रत की कथा और महत्व के बारे में है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हल छठ पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्यौहार हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस पर्व को हर छठ के अलावा कुछ पूर्वी भारत में ललई छठ के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में अवतार लिया था। यह पूजन सभी पुत्रवती महिलाएं करती हैं। यह व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं प्रति पुत्र के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी या चीनी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या मेवा भरती हैं। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इस दिन बिना हल चले धरती का अन्न व शाक भाजी खाने का विशेष महत्व है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियों को विशेष तौर पर करना चाहिए। हर छठ के दिन दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पसही के चावल और महुए का पारण करने की मान्यता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजा अर्चना के बाद पूरे दिन निराहार रहा जाता है। फिर शाम के समय पूजा आरती के बाद फलाहार लिया जाता है। इस व्रत को करने से व्रती को धन ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति भी होती है। हल षष्ठी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी के ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संजोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसी के समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसके पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। इसी के साथ हल षष्ठी की कथा समाप्त होती है। थैंक यू।